औरंगजेब, जिसे मुगल साम्राज्य का आखिरी बड़ा बादशाह माना जाता है। औरंगजेब जिसने 50 सालों तक यानी 1658 से 1707 तक भारत पर राज किया। एक ऐसा राजा जिसने गद्दी पाने के लिए अपने ही बड़े भाई का खून कर दिया और अपने पिता को जेल भेज दिया। मुगल सल्तनत का छठा बादशाह, जो कि हमेशा एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने दूसरे धर्म को नष्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। शरिया के कानून लागू किए और हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया। लेकिन वही राजा दिल्ली से इतनी दूर जाकर मरा कि उसके वापस दिल्ली आने के लिए उसकी कब्र भी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बनी। आखिर औरंगजेब कैसे मरा और किसने उसे मारा, आज यही कहानी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। वो उत्तर भारत के विशाल सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान था। उसके राज्य को हर साल 45 लाख रुपए टैक्स के रूप में मिलते थे। औरंगजेब इस रकम का 1 रुपया भी अपनी अय्याशी पर नहीं खर्च करता था। उसका ज्यादातर खर्चा अपने विरोधियों से युद्ध करने में और मुगल सेना के विस्तार पर खर्च होता था। इसी वजह से औरंगजेब के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें कुल 9 लाख सैनिक थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल का अधिकतर समय युद्ध में गुजारा। बूढ़ा हो जाने पर भी जब वो हाथी या घोड़ों पर सवार नहीं हो सकता था, तो भी पालकी में बैठकर लड़ाई के मैदान में जाता था। कहा जाता है कि रात के समय जब उसकी सेना सो जाती थी, तब वो लाठी पकड़कर सैनिक शिविरों के बीच में घूमता रहता था। मराठा जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगे थे, तब औरंगजेब ने ही अपने पूरे लश्कर के साथ दक्षिण में अपना अभियान चलाया था। अगले 26 सालों तक लगातार वो मराठों से लड़ाई लड़ता रहा। 1687 में जब वो 70 साल का था, तब औरंगजेब ने अपनी मुगल सेनाओं सहित गोलकुंडा के किले पर चढ़ाई की। गोलकुंडा के किले के घेराव के दौरान पालकी में बैठकर उसने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी और पूरी अपनी सेनाओं को ताकत के साथ लड़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करता रहा। 1705 में जब औरंगजेब 86 साल का हो गया, तो उसने फैसला किया कि अब वो और लड़ाई नहीं लड़ेगा और वापस दिल्ली लौट आएगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली लौट आएगा। उसने अपनी फौज को वापस लौटने का आदेश दिया। जब उसकी सेना वापस लौट रही थी, तो कृष्णा नदी के किनारे बीजापुर में देवपुर नाम की जगह पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसके काफिले को वहीं पर रुकना पड़ गया। 6 महीने तक, अक्टूबर 1705 तक औरंगजेब वहीं पर रुका रहा। इसके बाद आगे की यात्रा के लिए औरंगजेब को पालकी में बिठाया गया। 20 जनवरी 1706 को औरंगजेब का काफिला फिर से आगे बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मराठों को पता चला कि औरंगजेब बीमार है और दिल्ली की तरफ वापस बढ़ रहा है। तुरंत मराठे उसके पीछे लग गए और हर कदम पर उसकी सेनाओं को जमकर लूटा। इधर मराठों के तमाम गांवों ने मिलकर अहमदनगर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन तब तक औरंगजेब की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि आगे का सफर करना या फिर कोई लड़ाई लड़ना इम्पॉसिबल था, और इसी वजह से औरंगजेब को अपना अंतिम साल इसी जगह पर गुजारना पड़ा, ऐसी जगह पर जहाँ की कोई भी उसका करीबी उसके पास नहीं था। साल 1707 में वो दोबारा बीमार पड़ा, लेकिन औरंगजेब अपने धर्म को लेकर इतना कट्टर था कि उस समय में भी वो 5 बार नमाज पढ़ता था। सप्ताह में 3 बार वो सबके सामने नमाज पढ़ने जाता था। जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो उसने अपने मुख्य काजी को 4000 रुपए दिए, जो कि एक हाथी की कीमत थी, और कहा कि इसे गरीबों में बांट दो। साथ ही उसने काजी को यह भी आदेश दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, तो मुझे सबसे पहले जो भी कब्रिस्तान मिले वहीं पर दफना दिया जाए और मुझे कफन भी ना मिले। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने अपने बेटों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, ताकि आगे चलकर उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो। यहाँ तक कि औरंगजेब ने वसीयत भी लिखी थी अपनी। इस वसीयत में उसने लिखा कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने रुपए 4 और 2 आने की कमाई की है, जो कि उसने टोपियां बनाकर कमाई है, और इस रकम को उसकी मौत पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसने 305 रुपए कुरान की कॉपियां बनाकर कमाए थे। इसके बारे में उसने अपनी वसीयत में लिखा कि ये रकम फकीरों में बांट दी जाए। अपने जीवन से औरंगजेब कितना नाराज था, ये इस बात से पता चलता है कि उसने उन दिनों में कहा कि अपने बेटों पर कभी भी भरोसा मत करो और उनको अपने जीवन के दौरान बहुत ज़्यादा अहमियत भी मत दो। आखिरकार 21 फरवरी 1707 के दिन, यानी शुक्रवार का दिन आया। औरंगजेब ने अपनी सुबह की नमाज पढ़ी और आराम करने चला गया। उसके बाद करीब 8 बजे उसकी मौत हो गई। इस तरह इतिहास के पन्नों से उसकी हस्ती मिट गई, पर वो मराठों को नहीं मिटा पाया। इसी समय औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक विजय पत्र, जफरनामा भी प्राप्त हुआ, जो उत्तर में मुगलों पर सिखों की विजय का प्रतीक था। औरंगजेब की ख्वाहिश थी कि वो जीवित रहते हुए एक बार दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन मराठों की वजह से उसके लिए दिल्ली बहुत दूर हो चुकी थी। इस तरह मराठों से घिरकर 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में ही औरंगजेब का निधन हो गया।
औरंगजेब की इच्छा के अनुसार उसके शरीर को औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर खुलदाबाद नाम के एक गांव में ले जाया गया, जहां उसे दफना दिया गया। इस तरह मराठों ने औरंगजेब को जीवित या मृत अपने इलाके से बाहर नहीं जाने दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सेना अपने अंत की ओर बढ़ती चली गई, जिसके बाद भारत में मराठों का उदय हो चुका था। वही मराठे जिनके साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। 18वीं सदी में वो मुगलों का भाग्य तय करने वाली शक्ति बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि औरंगजेब कैसे मरा, कैसे उसके आखिरी दिन बीते थे। आपको ये कहानी कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।